आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री के दर लगी भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर देवी गीतों और जयकारों से गूंज उठा। चारधाम यात्रा के दौरान रहेगी प्रवास की व्यवस्था। केदारनाथ में 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे रात्रि प्रवास। 2 मई से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। हरिद्वार के ज्वालापुर में दिन दहाड़े युवक पर हमला। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। आरोपी यूपी नंबर की कार में हुआ फरार। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां सभी शहरों में बनेंगे देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क। जनता को नई सौगात मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की गई है। आपको बता दें कि राज्य के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सिल्वर जुबली पार्क की सौगात जनता को मिलने वाली है, प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। इसी के साथ धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई है, उत्तराखंड वासियों को नई सौगात मिलने वाली है। शहर में कई जगह सिल्वर जुबली पार्क बनाए जाएंगे। क्या कुछ इस पार्क में खास रहने वाला है? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि 25 साल राज्य के पूरे हो चुके हैं और ऐसे में इस राज्य के 25 साल पूरे होने को लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क जो है वो सभी शहरों में बनाए जाएंगे। उन्होंने कल मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुए कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सभी 13 जनपदों में जो है कार्यक्रम के तहत जो है रखा जाएगा और साथ ही साथ जो 13 जनपद हैं उन 13 जनपदों में सिल्वर जुबली पार्क बनाए जाएंगे। उसकी लिए उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को पहले से निर्देशित किया कि इसके लिए जगह चिन्हित की जाए और शासन को डीपीआर बनाकर भेजी जाए ताकि इसकी स्वीकृति देने के बाद जल्दी इस पर काम शुरू हो सके। देखिए, इसका मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो इसका मकसद ये है कि पार्कों को बनाया जाएगा, क्योंकि आजकल देखा जाए तो सड़कों पर भीड़ भाड़ होने लगी है। लोगों के लिए घूमने की, स्वस्थ रहने के लिए, व्यायाम करने की जगह नहीं रही है। तो इसके लिए वो पार्क बनाने जा रहे हैं जिसमें बच्चों के लिए झूले रहेंगे। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए स्पेस बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो है ट्रैक बनाने के बाद वहाँ ओपन जिम भी बनाए जाएंगे ताकि जो है तमाम सुविधा उस पार्क में मिल सके और जो लोग इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के लिए सड़कों पर जाते हैं वो ताकि पार्क में घूमे, वहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। क्योंकि इस पर जो है उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री भी अपने लिए समय निकालते हैं, स्वस्थ रहने के लिए वो व्यायाम करते हैं। तो ऐसे में हमें भी चाहिए कि ऐसे हो और इसके लिए जिस तरह से लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि पार्क होने चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने घोषणा की है कि सभी शहरों में जो है सिल्वर जुबली पार्क बनेंगे और देवभूमि सिल्वर जुबली पार्क के नाम से इनका नाम रखा जाएगा। तो बहुत बड़ा फैसला जो है सरकार ने लिया है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि सरकार लगातार ये घोषणा करती रहती है, तमाम चाहे वो यूसीसी के लिए कानून, यूसीसी की बात हो, चाहे फिर भू कानून की बात हो, तमाम इस तरह के मसौदों पर जो है काम किया है सरकार ने और अब एक नया तोहफा जो है वो 25 साल पूरे होने पर जो है जनता को दिया है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि 25 साल पूरे होने पर जनता को सौगात मिली है, ऐसे में हमने कई बार देखा है कि सरकार योजनाएं तो लाती है, लोगों के लिए कई सारी चीजें तो धरातल पर उतारती है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे हम देखते हैं कि फ्री जिम खोले जाते हैं लेकिन उनमें जंग लगा होता है मशीनों में। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि उनकी देखरेख के लिए भी एक टीम गठित करनी चाहिए जिससे कि वो सुचारू रूप से चलता रहे। देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल जिस तरह से आदेश जारी किए गए हैं कि जो सिल्वर जुबली पार्क के लिए जगह निर्धारित की जाए, उसके लिए फिर डीपीआर के बनाया जाएगा। डीपीआर के लिए में प्रावधान रखे जाएंगे कि जो ट्रैक बनेगा वो कितने बाई कितने का बनेगा, बच्चों के लिए झूले कौन कौन से लगाए जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पर जिम की जिस तरह से रहेगी। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि उसके लिए टीम गठित होनी चाहिए, तो निश्चित तौर में जिम्मेदारी जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और वहाँ क्रीड़ा अधिकारी की रहती है कि वो इन पर जो है कई समय पर निरीक्षण करते रहें और अगर इस तरह की कोई खामियां जो है वहाँ पर निकल कर सामने आ रही है तो उनका समय समय पर जो निस्तारण होता रहे, क्योंकि लंबे समय पर अगर निस्तारण नहीं होता है तो उससे देखने को मिलता है कि बहुत सीधा तौर पर इसका असर पड़ता है और अगर ऐसे में अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते तो निश्चित तौर पर वस्तुएं खराब होती है और जो पैसा जो है सरकार का लगाया जाता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। जी बिल्कुल योगेश, जैसे कि 25 साल पूरे हो चुके हैं, उत्तराखंड को और नई सौगात मिली है, सिल्वर जुबली पार्क बनाए जाएंगे और इससे महिलाओं और बुजुर्ग और बच्चों सभी को फायदा होगा। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर डोईवाला से सामने आ रही है। लच्छीवाला टोल प्लाजा हटाने को लेकर बड़ा आंदोलन आज, ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लच्छीवाला टोल प्लाजा हटाने को लेकर बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। भारी संख्या में जुटेंगे लोग। टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर राजनीतिक दलों का हल्ला बोल है। पिछले दिनों एक डंपर की टक्कर से हुई थी 2 लोगों की मौत। इसी को देखते हुए अब बड़ा आंदोलन करने की बात कही गई है। आज टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी और आज बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। भारी संख्या में लोग जुटेंगे। टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर राजनीतिक दलों का हल्ला बोल है। पिछले दिनों एक डंपर की टक्कर से 2 लोगों की मौत हुई थी। बड़ा हादसा देखने को मिला था, जिसके बाद राजनीति भी गर्मा गई थी। भारी संख्या में लोग जुटने वाले हैं। राजनीतिक दलों ने इसको लेकर हल्ला बोल कर दिया है और टोल प्लाजा हटाने को लेकर मांग की गई है। उनकी मांग है कि कई बार इस टोल प्लाजा पर हादसे हो चुके हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। इस मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार में मां के मंदिरों में भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से सिद्धपीठ मां मनसा देवी मंदिर में भक्तों का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। 9 दिवसीय इस महापर्व के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर देवी गीतों और जयकारों से गूंज उठा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि भक्तजन आसानी से दर्शन कर सकें। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पहला नवरात्र है और माता जी का दर्शन करना हम अपने सब परिवार के साथ में आओ। अब मुझे दर्शन मिला, बहुत खुशी हुई और जैसी व्यवस्था थी वैसा सब बहुत खुश है। और माता जी का आशीर्वाद हम पे और हमारे समस्त देशवासी पे बने रहे, इसी कामना करता हूँ। हाँ, आज पहला नवरात्र में माता का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, आके बहुत अच्छा लगा। भीड़ भाड़ है, क्या कहेंगे? भीड़ है, मंदिर में तो भीड़ होगा तो ना। दर्शन किया आपने हाँ, माता का दर्शन बहुत अच्छा लगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मंदिरों में काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में मंदिर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन करती हुई दिखाई दे रही है? हरिद्वार को राजधानी कहा जाता है। यहाँ की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचते। लेकिन ऐसे में जब चैत्र की नवरात्रि की शुरुआत हो गई तो ऐसे में कहीं न कहीं हरिद्वार के अंदर और ज्यादा अधिक संख्या में जो श्रद्धालु है वो सुबह से यहाँ पे पहुंचने लगे। खास तौर से हमने देखे कि हरिद्वार के जो प्रसिद्ध मंदिर है मनसा देवी, चंडी देवी और माया देवी मंदिर, वहाँ पे काफी भीड़ देखने के लिए मिल रही है श्रद्धालु की। क्योंकि सुबह से मैंने देखे कि लगातार जो श्रद्धालु थे वो देश के अलग अलग कोनों से हरिद्वार की ओर रुख कर रहे थे। सबसे पहले यहाँ माँ गंगा में स्नान करके उसके बाद यहाँ पे मनसा देवी, चंडी देवी और माँ माया देवी मंदिर के प्रांगण में सुबह से श्रद्धालु का जो एक तांता था वो यहाँ पे देखने के लिए मिला था। ऐसी मान्यता है कि जो नवरात्रि का पहला दिन होता है, इस दिन में जो है माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यहाँ पे सबसे पहले घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है। सबसे पहले तमाम जो श्रद्धालु होते हैं, जो स्थानीय श्रद्धालु है, वो अपने घरों में कलश स्थापना कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लगातार भी तमाम जो श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ करते हुए कहा जाता है कि आज के दिन जो माँ शैलपुत्री को सफेद फूल और सफेद चीजें भेंट करते हैं तो उनकी तमाम जो मनोकामना होती है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। खास तौर से हमने देखे कि हरिद्वार के तमाम जो मंदिर थे उनमें पहले से यहाँ पे जो मंदिर समिति के लोग थे उनके द्वारा तमाम जो तैयारियां थी वो यहाँ पे पूरी कर ली गई थी। खास तौर से हमने देखे कि जो माया देवी मंदिर है, क्योंकि पहले हरिद्वार को माया देवी के नाम, माया नगरी के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए यहाँ पे मान्यता है कि माया देवी मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं नवरात्र में माता की पूजा करते हैं, माया देवी की पूजा करते हैं तो उनकी तमाम जो मनोकामना होती है वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। खास तौर से सुरक्षा के लिहाजा से यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां पहले से कर रखी थी। यहाँ हमने देखे कि सुबह से मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी मंदिर के प्रांगण में पुलिस के जो जवान थे वो यहाँ पे तैनात थे, क्योंकि किसी के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए इसको लेकर भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे भीड़ बढ़ने के बाद कई तरह की अफवाह फैलने से भगदड़ हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पे कई सारी अनहोनी हो जाती है। इसका यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया। सोशल मीडिया पे भी पुलिस प्रशासन की एक टीम काम कर रही है कि किसी तरह कोई ऐसी अफवाह न फैलाई जाए जिससे कि हरिद्वार की जो कानून व्यवस्था वो बिगड़ जाए, इसका भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया। खास तौर से हरिद्वार के जो मठ मंदिर है उनको सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हरिद्वार के जो एसएसपी है प्रवेंद्र सिंह डोभाल, वो स्वयं तमाम जो मंदिर है जिनकी यहाँ पे मान्यता है वहां पर जाके सुरक्षा का जो है उन्होंने यहाँ पे
सुरक्षा को देखा है। जी जी बिल्कुल मनोज, आज पहला दिन है नवरात्र का और काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। पुलिस भी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के ज्वालापुर में दिन दहाड़े एक युवक पर हमला और फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बदमाशों ने खुलेआम युवक को बुरी तरह पीटा और जब स्थानीय लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो हमलावरों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम किया। वारदात के बाद आरोपी यूपी नंबर की कार में फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सीओ ज्वालापुर अविनाश वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। जांच में हमलावर मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास खंड यमकेश्वर के सिरासू गांव में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहम सुझाव दिए। जिलाधिकारी के गांव में पहुंचने पर ग्रामीण काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि जिले के पहले जिलाधिकारी हैं जिन्होंने गांव में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनने के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि में काम करने के सुझाव दिए हैं। पूरी की पूरी परिदृश्य को चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनरली पहाड़ में प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया था कि गंगा को अर्थ गंगा में भी कन्वर्ट किया जाना है। तो ये अर्थ गंगा के मॉडल को साकार करता है, क्योंकि लिया है और इससे आर्थिकी को जनरेट किया है, इकोनॉमी को जनरेट किया और कई सारे लोगों के, कई सारे परिवारों के आप लोगों ने एक नई शुरुआत और एक पॉजिटिविटी को यहाँ पे जन्म दिया है, एक सकारात्मकता को जन्म दिया है। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में शनिवार दोपहर एक छात्र पर लाठी डंडों से हमला कर फायरिंग करने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने पूरे शहर में सख्त चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, फायरिंग की। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक अन्य बदमाश को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया, जबकि अन्य फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। अभी थाना ज्वालापुर में पुल जटवाड़ा के पास में एक व्हीकल जो ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो है, उसे पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई थी। उसने बैरियर तोड़ते हुए बहादुराबाद की ओर फरार होने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको चेज किया गया और बहादुराबाद पुलिस के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने ये व्हीकल में करीब 7 लोग सवार थे, जो व्हीकल छोड़ के जब फरार होने की कोशिश में पुलिस के द्वारा फायर किया गया। पुलिस के द्वारा जवाबी फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ है निष्कर्ष, और उसको यहाँ पर अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। एक अन्य व्यक्ति अभी पकड़ा गया है। 5 लोग अभी फरार चल रहे हैं। इनके पास से 2 असलहे बरामद हुए हैं और साथ में जो गाड़ी आज दिन की घटना में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो सराय में घटना हुई थी, उससे लगातार उसको चेज किया जा रहा था, वो भी इनसे बरामद हुई है। और इनके द्वारा इस घटना जो दिन में घटना हुई थी उसको स्वीकार किया है। इनके द्वारा ही वो घटना मारपीट की हुई थी और उसमें फायर भी हुआ था। पुलिस ने उसमें 307 का मुकदमा लिखा गया है। इनको तत्काल अभी अरेस्ट करके आगे की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां दिल्ली से हरिद्वार जा रही एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई अनहोनी नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक सोनीपत हरियाणा से एक परिवार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आ रहा था। जैसे ही उनकी कार रुड़की के हाईवे पर पहुंची, अचानक धुआं निकलने लगा। स्थिति भांपते हुए चालक ने तत्परता दिखाते हुए कार को सड़क किनारे रोक लिया और परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते कार ने आग पकड़ ली और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी।
उत्तराखंड में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां सरकार कई दिनों से लगातार उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष खामियां गिना रहा है। राज्य में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार से लेकर महिला अपराध तक चरम पर है। रिपोर्ट देखिए। शिविरों में जहां एक और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन और नंदा गौरव योजना जैसी अनेक योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। वहीं राशन कार्ड और आधार कार्ड में संशोधन, संपत्तियों के नामांतरण एवं भूलेख और प्रमाण पत्र संबंधी महत्वपूर्ण सेवाएं भी दी जा रही है। सरकार के विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अकर्मण्यता मैं कहूँगा, राज्य के अहित जो किए जा रहे हैं, उन सब पे आज हमने बात की है। चाहे वो खाद्य विभाग है, उसमें डीएम ने जो कार्रवाई अभी आज से 3 दिन पहले की और सड़ा हुआ अनाज पाया, वो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। डीएम ने अच्छा काम जरूर किया, लेकिन इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कहाँ कहाँ सप्लाई वो हो चुका है। वो आंगनबाड़ी के बच्चों को भी बांटा गया, जो मेरी जानकारी है, वो अन्य जगहों सप्लाई भी किया गया। आखिर ये स्थिति क्यों आई और खाद्य विभाग कर क्या रहा था। धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर देहरादून के सर्वे स्टेडियम में आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने कहा, कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से 1 रुपए भेजा जाता था तो मात्र 15 पैसे जनता के पास पहुंचते थे, और अब बीजेपी की सरकार में योजनाओं का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में पहुंच रहा है। सीएम इस बात पर जोर देते हैं कि सेवा, सुशासन और विकास के पथ पर उत्तराखंड चल रहा है। रेलवे से लेकर हवाई सेवा तक का विस्तार किया जा रहा है। इधर विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार सेवा, सुशासन और विकास के पथ पर चलते हुए उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। आज जहां एक और प्रदेश भर में शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम जल्दी ही पूरा हो रहा है। जब लोगों का वो सपना, पहाड़ों में रेल देखने का सपना, रेल में बैठने का सपना पूरा करने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उड़ान योजना के माध्यम से देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, गौचर, पिथौरागढ़ सहित प्रदेश के लगभग 12 नगरों के लिए हेली सेवा प्रारंभ कर राज्य में एयर कनेक्टिविटी को भी नई उड़ान देने का कार्य किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर और अन्य चीजों को देखकर हम देख रहे हैं, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच तो नहीं कराई जा रही है, लेकिन कमिश्नर गढ़वाल को एक जांच सौंप दी जाती है। और जानते हैं आप लोग और हम सब लोग कि कमिश्नर की जांच में क्या होगा, सरकार के दबाव में क्या होगा। जब हाई कोर्ट ने कहा कि आप सीबीआई की जांच करिए, तो सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही। एक बड़े प्रचार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है कि मंत्री जी को क्लीन चिट मिल गई आय से अधिक संपत्ति में, लेकिन हकीकत यह है कि न्याय करने वाली संस्था को आवश्यक पेपर्स जो सरकार ने देने चाहिए थे वो उपलब्ध नहीं कराए, जिसके एवज में ये निर्णय आया है। आने वाली सरकारें इसको पुनः खोलेंगी और पुनः से इसका परीक्षण होगा, और जिन अधिकारी कर्मचारियों ने वो कागजात, जो आवश्यक कागजात मांगे गए थे, न्याय करने वाली संस्था ने नहीं दिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि राज्य में निवेश आ रहा है, तो इन्वेस्टर समिट में साइन हुए एमओयू को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। सीएम धामी कहते हैं कि 3.5 वर्षों के कार्यकाल में 22,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी गई। 4 धाम यात्रा का जिक्र कर सीएम कहते हैं कि चारों धाम में विकास कार्यों पर विस्तार हुआ है। पीएम मोदी के उत्तरकाशी आने से पहले केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए केंद्र से रोपवे योजना की सौगात मिली। इधर कांग्रेस कह रही है, खनन से लेकर आबकारी तक अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हमने 30 से भी अधिक नई नीतियां बनाई हैं, और ये नीतियां निवेश और रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए ली गई। बहुत सारे ऐसी नीतियां थी
जो थोड़ा जटिल थी उनमें हमने शिथिलीकरण किया, क्योंकि हम चाहते थे प्रदेश का विकास हो। हमारा संकल्प था कि प्रदेश हमारा देश का अग्रणी प्रदेश बने और हमारे राज्य के अंदर निवेश आए, उद्योग आए, बड़े बड़े देश दुनिया के उद्योग समूह के लोग आए, वो रोजगार का सृजन करेंगे, हमारी आर्थिकी को बढ़ाने में योगदान देंगे। आपने कहा कि हमने राजस्व बढ़ाया है, लेकिन किस कीमत पर बढ़ाया इस बात को भी आपको बताना पड़ेगा। उसी तरीके से वन निगम का मामला है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर जो मालधारी प्रथा थी, जो ठेकेदारी प्रथा थी, उसको 1974 के बाद रोका गया और ये कहा गया, क्योंकि ये वनों से और प्रकृति से संबंधित विषय है, इसमें तकनीकी रूप का ज्ञान रखने वाले, प्रकृति को कैसे संयोजा जाए उसका ज्ञान रखने वाले लोगों से ही इस कार्य को कराया जाए। इसके लिए वन निगम का गठन किया गया और वहां के कर्मचारियों को, अधिकारियों को इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई। और अब 3 तारीख को यहीं की सरकार ने एक पत्र जारी कर दिया मालधारी प्रथा और ठेकेदारी प्रथा को शुरू करने के लिए। 2800 से ज्यादा पद वन निगम में इन कामों के निस्तारीकरण के लिए हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा पद इस समय रिक्त पड़े हैं और दिहाड़ी मजदूर के रूप में कुछ लोग उसमें काम करें जिनको ट्रेनिंग दी गई है। अब दोबारा ठेकेदारी प्रथा में उनकी रोजी रोटी को भी दिक्कत आएगी और जो पद रिक्त है इनको भरा नहीं जाएगा। जो सरकार की नीयत लगती है वो दोबारा से ठेकेदारों को, धरना सेठों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कर्मचारियों का और वनों का, प्रकृति का अहित करना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। 3 वर्षों के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिसकी चर्चा न सिर्फ प्रदेश में हुई बल्कि देश में भी हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।